Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am presenting different type of test conducted by different industries. तो हमारे पास DIL के थ्रू बहुत सारी जॉब्स आती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, वो अपने MTO प्रोग्राम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तो ये कुछ डेटा है जो मैंने सीनियर से कुछ अपने टीचर से कलेक्ट किया हुआ है, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो पहले हमारे पास आती है बाइको ऑयल रिफाइनरी। बाइको ऑयल रिफाइनरी हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, जिसकी कैपेसिटी जो है 35,000 बैरल पर डे ऑफ क्रूड को रिफ़ाइन करने की है। तो इनकी जो टेस्ट होती है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सप्रेशन सोल्व करने के लिए देते हैं, कुछ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए देते हैं, जो होते सिंपल हैं बिल्कुल ही, जो हम 8-9 क्लास में पढ़ते हैं, मगर हम इन चीज़ों को रिव्यू नहीं करते, बिल्कुल ही अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे रिव्यू नहीं करते हैं। तो हमें ये टेस्ट जब हम दे रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है और टाइम भी कम होता है, लिमिटेड टाइम में ये हमें चीज़ें सोल्व करनी होती है। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश, इनका जो इंग्लिश पार्ट होता है उसमें सिंपल हमारे पास वोकैबलरी पोर्शन होता है, कुछ स्पेलिंग्स वगैरह के होते हैं और सेंटेक्स कंप्लीट करने होते हैं, सिंपल होता है, और कुछ ग्रामर पोर्शन का भी होता है। आईक्यू में ये कुछ पैटर्न्स देते हैं, हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, उन पैटर्न्स को हमें सोल्व करना होता है। बाइको जो टेस्ट कंडक्ट करती है वो प्रीवियस ईयर उन्होंने दिसंबर में कंडक्ट किया था, जिसमें सिर्फ उन लोगों ने 3.7 प्लस जिनकी जीपीए थी उनकी टेस्ट कंडक्ट की थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जीपीए भी हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को भी ज़्यादा देखती हैं। और मार्च में फिर उनकी कंडक्ट की थी जिनकी 3 से 3.6 के दरमियान जीपीए थी। तो अब हमारे पास लोटे केमिकल पाकिस्तान आती है, जिसमें हमारे पास जो टाइम होता है 1 आवर का हमारे पास होता है, और उनके टेस्ट में 3 पोर्शन होते हैं, इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला पोर्शन होता है केमिकल इंजीनियरिंग का, अगर मैकेनिकल वाले होते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन होता है। तो इसमें प्योरली कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है, ये प्योरली हमारे जो प्योर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास। और दूसरा पोर्शन होता है ऐसे राइटिंग का, इसमें भी 20 मिनट, उसमें भी 20 मिनट्स ही देते हैं। तो ऐसे राइटिंग वो चीज़ें जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत कम करते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम बहुत कम करते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस पे जितना हो सके काम किया। और आईक्यू में ये सिर्फ हमारे पास वही पार्ट देते हैं जो बाइको वाले देते हैं, सिंपल पैटर्न्स आते हैं हमारे पास, पिक्चर्स आती है जो मैं शेयर भी कर दूंगा, एक सैम्पल है मेरे पास। तो यही सब लोटे में होता है। आपको टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 1 आवर बहुत कम होता है और टास्क बहुत ज़्यादा हैं, पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं और कम टाइम है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होता है। तो अब है हमारे पास पावर सीमेंट। पावर सीमेंट में हमारे पास 4 पोर्शन आते हैं, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, केमिकल और जीके। तो मैथ्स हमारी पास वही बेसिक होती है जो बाइको में बताया, सीक्वेंस एंड सीरीज, फ्रैक्शंस आ जाते हैं हमारे पास, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सिंपल होती है। इंग्लिश प्योरली ग्रामर बेस्ड होती है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्व करने के लिए आता है, प्रीपोजिशंस आते हैं, टेंसेस, ग्रामर होती है टोटली। केमिकल वाले पोर्शन में ये लोग, केमिकल का तो पोर्शन होता है मगर ये लोग बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री डाल देते हैं। तो ए लेवल्स की जो केमिस्ट्री होती है, इंटर लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, वो भी रिपीट करना हमारे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पोर्शन होता केमिकल का है मगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री आ जाती है। लास्ट पोर्शन हमारे पास जनरल नॉलेज का होता है पाकिस्तान के लिए, सिंपल जो भी हमारे पास पाकिस्तान की जनरल नॉलेज होती है उसी के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमारे पास है NRL, नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी में 3 पोर्शन होते हैं हमारे पास। तो टाइम होता है 1.5 आवर्स होते हैं, और टोटल MCQs 120 MCQs होते हैं हमारे पास। तो मैथ्स उसकी बेसिक होती है बिल्कुल, जो सिंपल बाइको में बताया था वैसे हमारे पास मैथ्स आती है। IQ हमारे पास वहीं पैटर्न्स वगैरह आते हैं, कुछ सिचुएशंस बना के दे देते हैं हमारे पास। तो IQ के क्वेश्चंस आप क्या करें, ऑनलाइन पे IQ के जितने आपको एक्सरसाइजेज मिलती हैं उनको सोल्व किया करें। तो केमिकल में हमारे पास जो आते हैं कोर सब्जेक्ट्स आते हैं और मीडियम लेवल पे आते हैं, इतना ना मुश्किल होता है ना आसान होता है, हमारे पास हो जाता है आराम से। तो ये 4 इंडस्ट्रीज़ थी जो हमारे पास DIL के थ्रू NAD में आई थी, और इनके जो टेस्ट कंडक्ट किए थे वो इन्हीं पैटर्न्स में किए गए थे जो मैंने आपको दिखाया है, आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आप समझ आ गया हो। तो अब है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी।
ये एनएडी में तो नहीं आती हमारे पास, मगर इनके भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं हमारे पास। तो इनके टेस्ट में हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग होती है 25% और 50% हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग होती है। अगर मैकेनिकल वाले हैं तो उनके लिए 50% उनके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, और 25% हमारे पास वर्बल रीजनिंग होती है। तो वर्बल रीजनिंग में इनके पास एक तरह से इंग्लिश ही आती है, सिंपल इंग्लिश होती है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर होती है, प्योरली ग्रामर होती है। और एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास सिचुएशंस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उनको पढ़ के हमें सोल्व करना होता है। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग मीडियम लेवल पे ही होती है। तो अब हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। ये कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके कभी कभी टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, कभी डायरेक्ट भी जॉब्स आती हैं। तो आप इनके साथ भी अपडेट आ करें, जैसे आर्टिस्टिक है, सूरती है, हमारे पास यूनिस कुल अहमद सिद्दीकसन, तो इनके साथ भी कनेक्ट रहा करें हमारे पास, इनकी भी अपडेट ले लिया करें, ताकि इनमें भी हायरिंग होती है तो आप अपनी सीवी ड्रॉप कर लिया करें, इन्हें मेल कर दिया करें। तो अब ये हमारे पास कुछ मल्टीनेशनल हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे पीएनजी हो गई, एनग्रो हो गई, के इलेक्ट्रिक, सीसीआई, कोको कोला, आईसीआई पाकिस्तान हो गई। तो ये लोग, इनका जो होता है हर साल एमटीओ प्रोग्राम आता है, हर साल इनकी हायरिंग होती है। तो ये लोग जो हायरिंग करते हैं, इनकी जो असेसमेंट होती है वो गेम्स वगैरह के थ्रू होती है हमारे पास। ये पहले गेम्स वगैरह आती हैं, फिर कुछ स्टेप्स होते हैं, राउंड्स होते हैं हमारे पास, पहले गेम, फिर इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं। तो इनके साथ भी अपडेट रहा करें। और तो ये लास्ट में आपके लिए कुछ टिप्स हैं। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं या कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी ने आपके लिए कुछ किया है, तो उसे थैंक यू ईमेल या थैंक यू लेटर लाजमी भेजा करें। मगर यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम ईमेल तो भेज देते हैं, मगर उसमें बहुत सारी पंचुएशंस की मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारी कैपिटलाइजेशन, बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जो हमारी बैड इमेज बना देता है एक तरह से। तो उनको अवॉइड करने के लिए ये एक कोर्स है जो मैंने खुद रिसेंटली किया है कोर्सेरा पे। इस कोर्स का नाम है राइट प्रोफेशनल ईमेल्स इन इंग्लिश। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये कोर्स कर लें, क्योंकि इसमें सारे वो कंपोनेंट्स, ईमेल में जो हम मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो मिनी प्रोजेक्ट्स क्या करें, जो उनके कोर सब्जेक्ट हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो थ्योरी है, वो अप्लाई करें, अपने टीचर से बात करें, ग्रुप बनाएं। अगर कोई ग्रुप में नहीं है या कोई टीचर से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो खुद से करें, खुद से लाएं, लैब्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें। अगर कोई साथ में नहीं है अकेले करें, मगर प्रोजेक्ट्स लाजमी करें। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आप जब भी बीइंग एन फ्रेशर, आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपसे ये चीज़ लाजमी पूछी जाती है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो इसमें अपना इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छे से डालें, और जितना हो सके अच्छे से प्रेजेंट करना आता हो आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और जब भी कोई इंटर्नशिप वगैरह आप करने जाते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनसे लाजमी पूछा करें कि कौन कौन से आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से कर रहे हैं। तो आप उन पे अपनी नॉलेज लाजमी इम्प्लीमेंट किया करें। आप उन जितना हो सकता है आप उन पे रिसर्च करें, जितना भी आपका ड्यूरेशन होता है इंटर्नशिप पे, आप अपना इम्पैक्ट अच्छा डाल के आएँ वहाँ पे, ताकि आपका जो रिलेशन है इंडस्ट्री के साथ वो क्या हो, अच्छा हो। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपना जो रिज्यूमे होता है या सीवी होती है उसको अपडेट नहीं करते। जो भी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आती हैं जॉब्स वगैरह की, हम एक ही रिज्यूमे अपना सेंड कर देते हैं, एक ही रिज्यूमे हमेशा फॉरवर्ड करते हैं, उसमें कोई अपडेट नहीं करते। हम एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के उसके हिसाब से हम उसको अपडेट नहीं करते, अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लाजमी अपडेट किया करें, जिस चीज़ की एक्सपर्टीज़ मांगी है उसको लाजमी मेंशन किया करें कैरियर ऑब्जेक्टिव में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप प्रैक्टिस किया करें। इंटरव्यू विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिहर्सल कभी भी नहीं दिया जाता। प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। So this all from my side. Thank you for your attention. Allah Hafiz.